हेलो डियर स्टूडेंट। आज आप लोग जो एग्ज़ाम दिए हैं तो इसका पेपर है, ठीक है? तो उसको लिख दिया गया है, हल भी कर दिया गया है। शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि आप लोग क्या लिखें, थोड़ा-सा ध्यान देके देखेंगे तो मालूम हो जाएगा कि क्या-क्या मिस्टेक की है, ठीक है? तो स्पेशली मैं सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन को टच किया हूँ। तो आप लोग जो यहाँ पर हल करना था तो देख लें, शॉर्ट में चल रहा हूँ, टाइम द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिस्टेंस का हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिखें इसको मिला लीजिएगा। 4 ऑप्शन है, यही सही है, ठीक है? इसके बाद से है दूसरा, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ज़ील, डिवोशन होता है, लगन, ठीक है? तन मन धन से कोई काम करने के लिए ज़ील का मतलब उत्साह होता है, डिवोशन तन मन धन लगा के कोई काम करने के लिए। तो इसका ऑप्शन आपको यही है, ठीक है? यही सही है। 4 है, उसमें से ऑप्शन आप लोग एक बार इसलिए रिवीजन कर लें कि हो सकता है कि बोर्ड में ही आ जाए, कुछ मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था इसलिए। ठीक है, इसी तरीके से है, फिल द ब्लैंक विथ, ब्लैंक मीन्स खाली जगह को भरना, होमोफोन। इस तरीके से होमोफोन का मतलब होता है कि बोलने में तो एक सा होता है, लेकिन जैसे सन है, सूरज है और बेटा है, तो इसी तरीके से अफेक्टेड इसमें वर्ब लाना है। ई से भी था, तो ई वाला नहीं लगता, ठीक है? तो द कंपनी ऑफ गांधी जी अफेक्टेड एवरीवन, यानी सभी लोगों पर असर डाले, अफेक्टेड प्रभाव डाले, ठीक है? ई से इफेक्ट रहता तो हो जाता हुआ प्रभाव शिल्प होता है, इम्प्रेशन होता है, ठीक है? इस तरीके से यानी आपका ऑप्शन क्या अफेक्टेड यहाँ भरना था, ये सही था। तो इसको आप लोग देखिएगा पेपर में, और क्या आप लोग किए तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा। इसी द इडियम रीड लेटर डे मीन्स अ डे दैट इज इम्पोर्टेंस एंड, ठीक है? इसका मतलब एक ऐसा दिन होता है जिसका मतलब यहाँ पर है, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि अ डे दैट इज इम्पोर्टेंट एंड मेमोरेबल। तो मेमोरेबल यहाँ पर थोड़ा-सा कम जगह थी तो मैं नहीं लिखा हूँ, यानी कि यही होना चाहिए, ठीक है? थर्ड वाला ऑप्शन सही है। तो इसके बाद जो है, चेंज एनीवन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में 2 दिया रहता है कि करना, 2 मार्क्स का 2 मार्क्स मिलता। तो इसमें ही सेड टू मी डोंट सिट देयर, देयर तो पहले ही से मैं देखा हूँ काफ़ी अच्छे कर दिया हो, तो हियर कर दिए। देयर का जो डेड हो जाता है तो जिंदा तो नहीं ना होता। हियर है तो देयर करेंगे, देयर का हियर नहीं करेंगे, अब का तब कर देंगे, तब का अब नहीं करेंगे, ठीक है? इस तरीके से कितने लड़के ऐसा किए। तो आंसर ये है कि ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, कुछ भी हो सकता है, मी नॉट टू सिट देयर, इसी तरीके से, ठीक है? अगर हम चाहते हैं कि फॉरबिड से बनाए तो ही फॉरबिड, वह मना किया मुझे टू सिट देयर, उसने मुझे वहाँ बैठने के लिए मना किया। तो यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, फॉरबिड हो गया कि ये 2 तरह से बनता है, आप लोग जैसे बनाना चाहें, इसलिए मैं यहाँ पर आर कर दिया हूँ, यानी कि ही फॉरबिड भी मुझे मना किया टू सिट देयर। और इसके बाद जो है सी स उसके बाद जो है शी सेड, ठीक है? यहाँ पर है कि शी सेड अलास आई मंडल, तो इसमें सेड को हम एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे, यानी कि चिल्लाकर दुख से कहेगा या सुख से कहेगा तो वो बर्बाद हो गई, तो इसके लिए सारो, तो सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट शी वाज अनडन, इस तरीके से बनना था। और इसमें एक आध और ऐसे बोल देता हूँ, तो देख लें इस तरीके से, चेंज एनीवन फॉलोइंग सेंटेंसेस, आई हैव अ वाट दैट वाच गिव्स अ करेक्ट टाइम, तो इसे होना चाहिए था आई हैव अ वॉच दैट गिव्स अ करेक्ट टाइम या विच गिव्स अ करेक्ट टाइम, यही सही है, ठीक है? ऐसे बनाना होगा, विच या दैट से जोड़ देते सही हो जाता। ही वॉज रॉन्ग, ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज रॉन्ग सो ही वॉज पनिश्ड, कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है? इस तरीके से एक ये है पैसिव वॉइस है, राम इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो इसमें करना था कि नो अदर बॉयज इज एज टॉल एज राम इन द क्लास, पॉजिटिव हो गया। व्हाट मेड यू हैप्पी, ये लड़कों का किसी का नहीं से हुआ है, तो बाई व्हाट वर यू मेड हैप्पी, बाई व्हाट वर यू मेड हैप्पी, ऐसे होना चाहिए था। इस तरीके से द मूल लगना चाहिए था करेक्ट करने में। और देयर इज नो रूम इन द कार, ये सही है। और बाकी दैट्स ओके।